हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ बादल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे कंडीशन में आप अपने पढ़ाई को अंजाम दे पा रहे होंगे। आप लोग कमेंट करके बताना भाई, ये आवाज़ बिल्कुल सही जा रही है या नहीं जा रही है, इसके बारे में ज़रूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो को हम माइक के माध्यम से ऑडियो आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या यह क्लियरली आप लोगों के पास पहुंच पा रही है कि नहीं हमारी आवाज़। तो डेफिनेटली कि सब कुछ सही चल रहा होगा। और सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि गुड मॉर्निंग है आप सभी को मेरी तरफ से। और इस मॉर्निंग हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में एनटीपीसी अल्टीमेट मॉक नंबर सेकंड। जी हाँ, on the platform of textbook which is already freely। ओके, जो कि फ्री है। आप जल्दी से जाइए और इस लाइव मॉक का फायदा आप उठा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपको 8 बजे तक, आई थिंक ये 9 बजे रात तक ये आपको अवेलेबल रहेगा। तो समाप्त होने से पहले आप इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए और अपने तैयारी में देखिए क्या कमी आ रही है। उसके रिगार्डिंग फिर अपने आप को मेहनत करने के लिए बैठ जाइए। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि ऑल इंडिया आरआरबी एनटीपीसी अल्टीमेट लाइव टेस्ट सेकेंड बच्चों ने कितना दिया है, 48,000 लगभग बच्चों ने इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया है। मैं भी आपको आज इस वीडियो में करने वाला हूँ इसी लाइव मॉक टेस्ट को। आपको मैं बता दूँ कल मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे मेडिकल इशू के कारण मुझे पटना जाना पड़ गया था, ठीक है। और वहाँ से आते आते सुबह के 7 बज गए और अभी जस्ट 2-3 घंटा नींद लिया हूँ, तो फिर अभी माइंड रिफ्रेश हो गया है। और इस वीडियो में और अभी इस लाइव मॉक टेस्ट को हमने देखा तो सोचा कि अभी एक लाइव मॉक टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर एसएससी की और हम लोग अग्रसर होंगे इस लाइव मॉक टेस्ट को खत्म करने के बाद, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपन। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट टू ऑल माई सब्सक्राइबर, प्लीज कीप सपोर्टिंग, प्लीज कीप सपोर्ट फॉर एवर ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। तो जो भी नए हैं, जो भी नए कमर्स हैं आने वाले, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए आपको बेल आइकन मैं कहता हूं तो प्रेस कर देना है। और वीडियो पसंद आएगा तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और छोटे भाई को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाना है इस चैनल को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हम लोग करेंगे भाई मैथ्स, ओके। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग को करने के बाद ही हम लोग मूव ऑन करेंगे किस पे, तो जीके एंड जीएस पे, ठीक है। आप लोगों को यदि ये स्ट्रेटजी सही लग रहा है तो जरूर आप लोग कमेंट कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन और अच्छी तरीके से हम लोग देने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि जीके जीएस का क्वेश्चन है। आगे आते हैं मैथ्स का। आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4/3 गुना है। चौड़ाई हमने मान लिया कितना, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं चौड़ाई 9x मान लेते हैं, 3 का मल्टीपल ही तो मान लेते हैं। चलो ऐसा नहीं है तो हम 3x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा भाई, तो उसकी चौड़ाई का 4/3 तो 4x हो गया। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर है सभी का। एक होल का क्षेत्रफल इतना है, तो 4×3 = 12x² बराबर 300, और 12×2 = 24, 12×5 = 60, x का वैल्यू 5 आ गया। होल की लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर क्या होगा, तो यही 5 तो है अंतर, है ना। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 10 से 19, 10×2 = 20, 37×2 ओ भाई ये तो गलत हो गया, रुक जाओ। 10 है, अच्छा मूव ऑन करना है ना, आगे का कौन सा होगा ये, चलो देख लेते हैं। 9 और 18 और यहाँ पे 27 कर लेते हैं। 7 7 14 3 2 5 1 6, 27, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 145 विल बी द आंसर। सिंपल था, इजी टू गेट अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट करते हैं अपन
नेक्स्ट, चलो यहाँ देख लेते हैं। बहुलक और माध्य का अनुपात आपका ये दे दिया है। माध्य और बहुलक का अनुपात क्या होगा? बहुलक और माध्य का अनुपात आपका दे दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन -2 मोड, नहीं मीन। ओके, यही होता है ना फॉर्मूला। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। बहुलक कितना दिया आपका भाई? 13 और 9 के अनुपात में है। अनुभव जन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्य और बहुलक का अनुपात क्या होगा? बहुलक आपका 13 दे दिया है, तो आपका ऑप्शन से क्या आएगा कि माध्य और बहुलक। देखिए बहुलक आपका 13 है तो ये 8 आएगा ही नहीं, ठीक है। ये हो सकता है, ये गया और ये, ठीक है। 8 और 7 में डिफरेंस क्या देख सकते हैं कि एक बार इसके हिसाब से देखते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना है। मोड बराबर क्या आ जाएगा आपका? भाई बहुलक मोड, मोड तो यही हो गया भाई। मोड आपका 9x ले लेते हैं बराबर 3, तेरे 39x ले लेते हैं, गड़बड़ है। अनोतीय 27x ले लेते हैं, -2 मीन को मीन ही रख लेते हैं, ठीक है। माध्य और बहुलक का रेशो पूछ रहा है ना, इसको इधर ले आते हैं। 18x ले लिए इधर, है ना। और यहाँ पे माध्यक बहुलक, देखो गलती कर दिए नहीं यहाँ पे। रुक जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन था और आसानी से बन जाएगा ये। देखो हिंदी में दिक्कत हो जाता तो हम इंग्लिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। मीडियन मोड का रेशियो दे दिया। मोड 13x, मीडियन 9, नौतिया 27x -2 मीन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 13x है ना भाई, तो 13 है तो इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 14x बराबर 2 मीन, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 14 मीन बराबर क्या आ जाएगा आपका कि 7 का रेशियो आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपका? मीन और मोड का ना। मीन 7 हो गया, मोड हो गया 13, तो डेफिनेटली 7:13 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 व्यक्ति उत्तर दिशा, ठीक है। चलो मूव करके चलो, हम कर लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पी क्यू के निकटतम बाएं बैठा है। क्यू के निकटतम बाएं पी बैठता है, कहीं भी बिठा लेते हैं, क्या ही कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। पी क्यू के निकटतम बाएं बैठा है। आर क्यू के निकटतम दाएं बैठा है। ये तो फिक्स्ड रहेगा ना। आर और टी के बीच केवल एक एस बैठता है। आर और टी के बीच केवल एस बैठता है। आर और टी के बीच केवल एस बैठता है। यू टी के निकटतम दाएं बैठता है। टी के निकटतम दाएं, इसको हटाओ, एक यहाँ बढ़ा दो। अरे रे भाई, एक यहाँ बढ़ा दो। यू टी के निकटतम दाएं बैठता है। 1 2 3 4 5 6। यू क्यू और एस के बीच में कौन बैठता है? क्यू इधर गया और एस इधर गया, आर बैठता है। आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट करें। चलो इसी तरह से बनाना है। नेक्स्ट, हाँ ये देख लेते हैं। एक हॉस्टल में 60 पुरुष है, 35 दिन का भोजन है। 10 दिनों बाद हॉस्टल में इतना अतिरिक्त पुरुष आ जाते हैं, समंदर से शेष भोजन कितने समय तक चलेगा? 10 दिनों बाद ना 15 और नए अतिरिक्त आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपको रेलवे में पूछा ही जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलर आपको इस मतलब रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका ये चांसेस बनता है कि एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो 60 पुरुषों के लिए 35 दिन का भोजन है, ठीक है। 10 दिन बाद हॉस्टल में 15 अतिरिक्त। देखिए 60 पुरुष का बचा रेस्ट भोजन कितना? 25 दिन का बचा। और हॉस्टल में 15 अतिरिक्त आ जाते हैं। 60 और 15 जोड़ देंगे 75 आ जाता है समान दर पर, ठीक है। एक्स कर लेते हैं। 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 25 5 × 4 = 20। तो तो ये जो दिन है ना आपका, कितना दिन तक चलेगा? ये मात्र 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 20 दिन तक ये आपका भोजन चलेगा। आइए फिर से हम लोग एक पजल की ओर आते हैं। 6 इमारत मंजिल है, इमारत निचले एक, चलो भाई 6 5 4 3 2 1 अच्छे से बनाएंगे और मिनिमम पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है, और घर पे आप जो पेपर देते हैं उसका प्रेशर अलग होता है। घर पे आप चिल्ड होके देते हैं, बट एग्जाम में आपका वही चिल्ड आपका केओस में बदल जाता है, ठीक है। चलिए
एच मंजिल 4 के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहती है। 4 के ऊपर एच को इधर रख लेते हैं, एच को इधर रख लेते हैं, ठीक है। एच और एन के बीच केवल 3 लोग रहते हैं, 1 2 3, एन इधर आ गया, एन इधर आ गया, ठीक है। पी एन के ठीक ऊपर रहता है, पी एन के ठीक ऊपर रहता है, ये हो गया। पीओटी के बीच 3 लोग रहते हैं, 1 2 3, पीओटी के बीच 3 लोग, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। डब्ल्यू टी के नीचे विषम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, डब्ल्यू टी के नीचे विषम संख्या वाले मंजिल पे एक ही ऑप्शन बचता है। वाई के ठीक ऊपर कौन रहता है भाई, वाई इधर आ जाएगा, वाई के ठीक ऊपर एच आ गया, सिंपल। नेक्स्ट। नेक्स्ट। चलो यहाँ मैथ्स का क्वेश्चन बनाते हैं। 38 रुपये प्रति किलो, 30 रुपये प्रति किलो चीनी, 10% का लाभ होता है। देखो 352/11 गुना 10 कर लो, ये 0 गया, ये हो गया 32, है ना। 32 ये हो गया। आप देखो ये 38 हो गया, ये 30 हो गया, ये 32 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 का, यहाँ पे 6 का 1:3 विल बी द आंसर, हो गया ना आंसर। चलो नेक्स्ट। ओके। 6 सहकर्मी ऑस्कर जी केंद्र के विपरीत दिशा की ओर चलो भाई, विपरीत हो या उसके सम्मुख हो, आई डोंट केयर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑस्कर पॉल के ठीक दाएं, देखिए ऑस्कर पॉल के ठीक दाईं ओर बैठता है, ठीक दाईं ओर, ठीक है। रेचल ऑस्कर के निकट नहीं बैठता है, ऑर्चल के निकट रेचल नहीं बैठता, तो यहाँ पे रेचल गलत हो गया ना, रेचल, ठीक है। सोफी जो पॉल के ठीक बाईं ओर बैठी बैठी है, सोफी जो पॉल के ठीक बाईं ओर बैठी है, सोफी इधर आ गया, ठीक बाईं ओर बैठी है। वह भी टायलर के ठीक दाईं ओर बैठी है, वो भी यानी सोफी, टायलर, TOYLER, टायलर के ठीक दाईं ओर बैठी है। ऑस्कर के ठीक विपरीत कौन बैठा है भैया, आपका 6 है, 1 2, तीसरा तो यही हो गया, 1 2 तीसरा टॉयलर हो गया। हमें इतना देखने का जरूरत ही नहीं है। देखिए 6 लोग बैठता है ना, 1 2 3, बीच में 2, 1 2 तीसरा, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म है कि टॉयलर इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट करेंगे। 9 महीने के लिए वसूल किया गया साधारण ब्याज उधार लिए गए मूलधन का इतना गुना है। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि उधार साधारण ब्याज मूलधन का 0.12 गुना है ना। तो मूलधन पी मान लेता है हमने 100, SI कितना हो गया भाई आपका 12 रुपये, ठीक है। SI इंटू 100 बटे टाइम 9, ऊपर 12 करो और ये 100 इधर आ गया, गया 12 12 44 से 16 नमा 144, 3 3 4 16% विल बी द आंसर, हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया 5 6 7 8 9, आई आ जाएगा, ठीक है। 8 2 10 2 12 2 14 2 16, पी आ गया, आई के बाद गलत, पी गलत गलत, एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपना। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। ओहो, नेक्स्ट करो भाई। हाँ ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बनाओ। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, उसे ट्रेन पकड़ने में 1 घंटे देरी हो जाती है। अच्छा भाई, अपने 5 किलोमीटर बढ़ाया और वह ट्रेन पकड़ने 24 मिनट से चूक जाता है, फिर भी चूक जाता है, ओहो। तो उसकी तय करने की गति बिल्कुल समय पर सटीक पहुंचे। चलो हम लोग देख लेते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। देखिए डी सेम है ना अपना, डिस्टेंस क्या है अपना, सेम है, ठीक है। जो स्पीड होगा उसी के इन रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टाइम का भी हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो 1 घंटा देरी हो जाता है, 60 मिनट, और फिर भी 24 मिनट देरी हो जाता है, तो डिफरेंस क्या आ गया आपका, डिफरेंस क्या आएगा, 26 थोड़ी आएगा भाई, 36 आ जाएगा डिफरेंस, 36 आ जाएगा डिफरेंस। तो 36 डिफरेंस आ गया, एक बराबर, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, 6 5 30, 5 6 15 18, भागा 60 कर लो तो क्या आ जाता है, 6 3 18, 3 घंटा इधर हो गया ना 3 घंटा। अब वो बिल्कुल समय पर पहुंच पाए, उस किस गति से यात्रा करनी होगी, ये तो स्पीड है, ये टाइम है, 3 घंटा है, और यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगा आपका, 4 गुना 3 कर देंगे तो 4 3 12 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है ना भाई, ये परसेंटेज इधर आ गया, गलत गलत गलत, एक ही ऑप्शन दिखा ना, तो डन करके आगे निकलते हैं। चलिए। ओहो, राजा राम मोहन रहा होगा। आगे बढ़ते हैं पहले, यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे। हाँ, परिवार का कुल मासिक व्यय कितना है, शॉपिंग, रेंट, फूड,
भैया यहाँ पे दिया हुआ आपका शैक्षणिक शुल्क। शैक्षणिक शुल्क मतलब हो गया स्कूल एंड ट्यूशन फी। यदि प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में कर लेते हैं, स्कूल एंड ट्यूशन फी। तो मेरे हिसाब से तो यही बता रहा है ना, स्पेंड एजुकेशन फी। ये हो गया आपका शॉपिंग, रेंट, फूड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी 90। नाव बराबर एक, अच्छा 1800 है, 90 डिग्री बराबर। तो 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 18 चौके 72 हो जाएगा ना, 9 चौके 36, 18 चौके 72, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट करते हैं अपन। विषम आकृति कौन है, ये ऊपर ऊपर, ये अंदर अंदर, ये बाहर, ये बाहर, ये एक अंदर और एक बाहर। ये गड़बड़ लग रहा है। तो ये गड़बड़ लग रहा है, लग रहा है। ये अंदर अंदर, बाहर बाहर, बाहर बाहर, अंदर बाहर, ये गलत लग रहा है। तो नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट करो भाई। ओहो, क्वेश्चन में दम लग रहा है ये तो। दो जहाज समुद्र से एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चले जा रहे हैं, ठीक है। जहाज से देखे गए प्रकाश स्तंभ का सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री 60 डिग्री है। तो हम ऐसे करके देख सकते हैं, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक। यदि प्रकाश स्तंभ 81 मीटर लंबा है तो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, सबसे सिंपल सा, 81 इधर आ गया, 60 डिग्री √3/1, √3 बराबर 81/√3 इंटू 3 27, 81, 87, √3, 81 प्लस 87 √3, 27 कॉमन, 27 27 दिया, 81 प्लस √3। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। ये तो आपका आ गया इधर, इधर आ गया। जो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी पूछ रहा है भाई, 81 माइनस 27 √3, बीच की दूरी पूछ रहा है तो ये प्लस आ जाएगा ना। अच्छा, ये इस तरह से नहीं दिया है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, 27 × 54, 27 × 81, 7 × 1 = 14, ठीक है। 27 कॉमन ले लिए तो 27 × 81 प्लस √3। अब ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसको बाद में करेंगे, है ना। हृदय कार्डियोलॉजी, भूकंप का क्या आ जाता है आपका, सोने गला, गलत गलत, सिस्मोलॉजी विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो। एक क्वेश्चन को हमने कर रखा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। चलो, रोहित एक संख्या दो से विभाजित करने के बजाय दो से गुना कर देता है, परिणामी संख्या सही मान का कितने प्रतिशत है। रोहित एक संख्या को दो से विभाजित करने के बजाय, हमने 100 ले लिया संख्या, इसको दो से विभाजित करने के बजाय 50 आया, और इसको दो से गुना कर दिया तो 200 आ गया, ठीक है। परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है। सही मान का x प्रतिशत सीधा सीधी कर लेते हैं ना, 50 × 100, 400% आ गया। आप ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट छोटा छोटा आप क्या करके डिजिट लेके आप उसको हल कर सकते हो। चार इसमें से ऑड वन आउट करना है ना। इवनिंग हो गया, केपी नहीं है, नहीं, ऐसे तो नहीं जाएगा ये। 2 3 5, 8 3 11, 18 3 21, 16, 20 3 23, ये भी सही जा रहा। 16 2 18, 14 2 16, 4 2 6 21, 2 23 आना चाहिए था ना यहाँ पे। 24 2 26 आना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, है ना। तो यहीं पे गड़बड़ है, आगे बढ़ते हैं। जनधन योजना बाद में करेंगे भाई, अप्रैल नहीं। जनधन योजना तो 2014 में हुआ था, अगस्त 2014 में, अप्रैल 2014, कंफ्यूजन हो गया यार यहाँ पे। अगस्त 2014 या अप्रैल 2014, जनधन योजना, जनधन योजना देखेंगे बाद में इसका भी। पहले चलते हैं आगे, इसको पहले डन करते हैं, ठीक है। 8 पे पावर 3/2, 5 × 3 = 15, ठीक है। 5 × 25/2, ठीक है, इंटू 5 × 7 = 35, 5 × 10, 2 पे पावर। ये सिंप्लीफिकेशन तो भाई आपको जब तक पता ना हो अच्छे तरीके से करने का, तब तक आप गलत भी कर सकते हैं।
इस सबको एक में कर लेते हैं, क्यों? सबसे बेहतर होगा। 2 पे पावर 3.5, तो 2 पे पावर 2 कर लो तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पे पावर 3, 15 × 3 = 45 आ जाएगा, 2 पे पावर 3.5। एम आई राइट? एम आई राइट ना? चलो, अब इंटू में क्या होता है, प्लस हो जाता है। 4 3 7 5 12 1 13, 2 पे पावर 13 आ गया, इंटू 4 पे पावर 13। ये पावर है ना, पावर पावर इंटू पावर, मतलब इंटू हो जाता है, मुझे इतना पता है। 2 पे पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 विल बी द आंसर। ठीक है, चलो, बन गया। इसको देखते हैं। 4 और 8, 8 चौके 32, 4 देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 चौके 32, 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 तिया 27 दिया, नहीं, 27 चौके 7 चौके 8, 4 दूनी 8 10, ठीक है। 4 से गुना किया, 10 × 50 50 चौके 200। ओ रुक जाओ, 8 4 12, 8 चौके 32, 10 × 50, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाना भाई, रुक जाना। 512 भागा 4 कर ले, तो 4 नहीं, ऐसे भी नहीं जाएगा ये। 9 तिया 27 गुना 4 किया, 7 चौके 8, 4 दूनी 8 10, ठीक तो जा रहा है। 8 8 चौके 32 गुना 4 किए, 4 दूनी 4 तिया 12, 128 बिल्कुल जा रहा है। 5 × 10 50, 50 × 4 200, तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे। 36 5 25 220। अब क्या लोचा है इसमें? इसमें क्या लोचा है भाई साहब? 4 चौके 16 चौके 64, 3 तिया 9 तिया 27, 9 9 81 कर लेते हैं, 8 2 10, चलो ये भी पॉसिबिलिटी है भाई, है ना। 4 चौके 16 चौके 64, 5 25, 125, और यहाँ पे 10, 10 100, 9 9 81 किया तो 100, तो 225 विल बी द आंसर। ऐसे नहीं थे वैसे, क्योंकि सिंपल सा आपका नंबर था, तोड़ मरोड़ करके आपको वहां तक पहुंचना जरूरी था। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलो भाई, चक्रीय चतुर्भुज बोल रहा है, डन कर दें भाई। अपन चेंज कर लेते हैं। PQ, ये R, और ये S। पी आर के सम्मुख है, पी आर के सम्मुख है, पी और आर 3x, पी और आर हो गया भाई 3x + 5, और ये 4x हो गया। आप लोगों को पता है कि चक्रीय चक्कर चित्र, सॉरी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का कोण 180 डिग्री का होता है। तो 7x + 5 इक्वल टू क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। इधर गया तो 175। 7x का वैल्यू ये है, तो 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, यानी x बराबर 25 विल बी द आंसर, विदाउट टेंशन। ठीक, एंड मूव ऑन। नेक्स्ट। पिता टीचर पुरुष, देखिए, पिता टीचर पुरुष, टीचर, पिता, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तो नहीं होगा, नहीं, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। चलो, इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। बैंक के में उत्तीर्ण न होने वाले उम्मीदवारों की संख्या आई में उत्तीर्ण न होने वाले का कितना प्रतिशत है? बैंक के इधर हो गया, आई इधर हो गया, उपस्थित होने वाले उम्मीदवार इतना है, उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की प्रतिशत ये है। तो 2200, देखो इसमें हमको करना क्या है कि कितना प्रतिशत है ना, चलो 2200, 22 गुना कर दो, और उत्तीर्ण न होने वाली संख्या हो जाएगा 74%। ठीक है, ये हो गया इधर, इसका आई का हो गया, ये का 980। चलो कर ही लेते हैं, 9 98 गुना, एक जीरो इधर गया, 80 हो गया, 8 आ गया ये, ठीक है। 88 64 4 हासिल 6, 8 4 9 72 6, 78 इधर हो गया। और आई में रुपये का कितना प्रतिशत है? तो भाई ये तो आपको 98 × 8 बटे 22 × 74 × 100, यही आ रहा है, यही आ रहा है। 2 चौके 8, 11 आ रहा है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 2 3 2 7 14, ठीक है। 37 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा।
तो 98 दूनी 196, डबल जीरो, और भाई ये हो जाएगा आपका 7 3 10 3 1 4, 11 से 17 11 4 407, ये आ रहा है। अब यहाँ से देख लो आप, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 से करो, 7 चौके 28, 4, अरे अरे, 407 को 4 से, तो 4 1628 आ रहा है। ठीक है, ये 2 5 में 2 गया 3, 8 में से 9 में से 3 गया 3, ठीक है, ये आ गया जीरो, 4 8 32, 8 ले लो, 48 के समथिंग आएगा क्या आंसर है? यस है, 48 के समथिंग। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, परस्पर चेंज करना है इसको, तो चेंज करना है तो भाई चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। पहले हम भागा वाला को देखेंगे, भागा को मैनेज करने से क्या फायदा है। माइनस की जगह इधर है 36 से 78 हो सकता है। 24 गुना 108 भागा 36, भागा को माइनस किया है भाई ये 18, बराबर हो जाता है 84। 9 चौके 36, 36 दिया, 72 + 12 कितना हो जाता है यहाँ पे, तो 84 हो जा रहा है। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही जा रहा है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलो। चार संख्या दे दिया है, समझ क्या जोड़ा जाना चाहिए। ओ, 4 है, 8 है, 12 है, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए निम्न में क्या जोड़ा जाना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला याद नहीं, तो बेसिक से हम लोग कर लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से कर ले। इसका कुछ तो कुछ फॉर्मूला था, इस टाइप से था, फिर इस टाइप से था, फिर दोनों का डिफरेंस करके फिर इसका मल्टीप्लाई था, अभी याद नहीं आ रहा है, तो हम बेसिक से कर लेते हैं। तो 4/3 कर लेते हैं एक बार। 4 के 12, 4 16/3, और 4/3 कर लेते हैं, 4/3 कर लेते हैं, 4/3 कर लेते हैं, तो 8 3 के 24 और 28/3, 12 6 36 48 40/3, और 22 6 66 4, 66 4 70/3, 4 7 28, 4 4 और 7, बिल्कुल आ तो रहा है ये। पहला ऑप्शन ही सही रह गया। नेक्स्ट करो। एक में A E I O आ जाएगा, नहीं है ऐसे, नहीं तो कर लेते हैं अपन। एक में 4 जोड़ा, और इसमें भी 4 जोड़ा, 9 4 13 M आ जाएगा, गलत। 8 4 12 4 16 4 20, M के बाद T आएगा, गलत, ये सही गलत, ओहो ये भी। 15 4 19 4 23 4 27, ए आ जाएगा, M T A किधर गया, इधर है। नेक्स्ट करो। चलो चलो चलो, नेक्स्ट करते हैं, चलो। 25% की वृद्धि की जाती है, कोई परिवर्तन कितना मूल्य कम, 25/125 करो तो भाई 20% आ जाएगा। नेक्स्ट करने का सिलोक से क्वेश्चन विच इज वेरी फेवरेट, है ना। ऑल बिस्किट आर कैंडी, ऑल कैंडी आर चॉकलेट, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ऑल चॉकलेट आर स्नैक्स। ठीक है, ऑल चॉकलेट आर बिस्किट, चॉकलेट इधर है, बिस्किट इधर है, गलत हो गया। सम स्नैक्स आर कैंडी, बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू। ऑल स्नैक्स आर चॉकलेट, स्नैक्स इधर है, चॉकलेट इधर है, गलत हो गया। केवल और केवल दो ऑप्शन, सेकंड कंक्लूजन विल बी सेटिस्फाई। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, चलो। अंकित मूल्य से 20% छूट पर एक शर्ट खरीदी, इनमें, अच्छा, इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया जाए कितने लेकिन इसे अंकित मूल्य बेच देने पर पूरे लेन देन में यह हुआ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, हिमांशु ने अंकित मूल्य से 20% की छूट पर एक टी शर्ट खरीदी, लेकिन इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। देखिए, सबसे पहले हम 20% है ना, 100 था, इसका 20%, 80%, 80 रुपये क्या हो गया, इसका CP हो गया, ये तो उसका हो गया MP हो गया, ठीक है। और पूरे लेन देन में लाभ या हानि पर उसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, 80 से 20 हो गया था 20/80, 20 के 80, और 25% से क्या हो गया, लाभ हो गया। नेक्स्ट करो। स्टाइल को ये लिखते 19 2 21 5 2, ये गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ तो कुछ अलग है। STYE है, UVAE है, ठीक है। और आप देखिए, ELSE है, ENUE है, इसका मतलब आप समझे।
कि इसमें जो है वॉवेल को वॉवेल ही रखा है, उसी तरह से MINE है ना, ई डेफिनेटली ई रहेगा, आई डेफिनेटली आई ही रहेगा। 19 दो 21 और 25 दो 27, सब में जो है ना दो जोड़ दिया है, 13 दो 15 ओ हो गया, 14 दो 16 पी हो जाएगा। OIPE है, OIPE बिल्कुल है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करो। एक परिवार की मासिक आय और इनकम और एक्सपेंडिचर ये दे दिया है। ओके, इनकम कितना है भाई अपना 14, एक्सपेंडिचर 11 दे दिया, बचत 3 बराबर इतना, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 45। तो परिवार की मासिक आय कितनी है, इनकम हो गया 14, 7 का मल्टीपल होगा 7 नंबर 63, बिल्कुल सही जी जा रहा है ना। एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपना, नेक्स्ट करेंगे। और ये 9 का भी मल्टीपल है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग आ गया। किसी व्यक्ति ने कहा घमंडी का विनाश हो जाता है। किसी व्यक्ति ने क्या कहा कि घमंडी का विनाश हो जाता है, जो गिरते हैं वह घमंडी होते हैं। घमंडी होना प्रतिकूल हो सकता है। मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। क्रिप्स मिशन, नेक्स्ट करो भाई। एक कक्षा में 120 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक इतना है, 120 स्टूडेंट द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 35 है। चलो, उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक, पास छात्रों के औसत अंक 39 और फेल छात्रों के औसत अंक 19 थे। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि पास, ठीक, फेल, ठीक, एवरेज 39, ठीक। या नहीं तो आप ऐसे करो कि आप लोगों को बड़ा में से छोटा घटाना बिल्कुल सही लगता है, हमें भी वही लगता है, हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, इधर आ जा भाई। पास हो गया 39, टोटल का टोटल एवरेज कितना हो गया भाई 35 हो गया। ठीक है, डिफरेंस कर लेते हैं। तो ये 4 हो गया, 19 दूनी 38 में से 3 गया तो 16 आ जाएगा। आ जाएगा ना, तो 16 आ गया। अब इस दोनों का रेशियो 1:4 आ गया, यानी 5 का रेशियो कितना आ गया 120। पूछ के क्या रहा है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। पास इधर है तो 4 बराबर 24 पंचे 120 गुना 24 के 96 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। ओके, भिन्न पूछ रहा है। चलो, जल, कोयला, सौर, पवन। हम्म, ये प्राकृतिक चीज है। पवन प्राकृतिक, सौर कोयला हो जाएगा आपका अप्राकृतिक चीज है, तो ये डिफर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो इसको करते हैं अपन। हल करना है। 6 चौके 24 हो गया पहले इधर, प्लस करो 12, 3 चौके 12 गुना 6, 6 चौके 24 इधर भी हो गया भाई, माइनस 5 चौके 20 इधर हो गया। पोस्ट गेड़ो, 24 दूनी 48, ओ 4, 24 और 28 हो गया, खत्म कहानी। टोटल का टोटल वैल्यू 28 हो गया। और 28 गुना 3 माइनस 45 प्लस 6 करो, 45 से 51 हो गया। और भाई 8 तरीके 24, 4 7 आना चाहिए। अच्छा देख लेते हैं, 8 तरीके 24 आना चाहिए, 2 3 6 2 8, 84 आ रहा है। 84 आ रहा है। 84 में से 51 घटाओ, 3 3, -33 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो। जोखिम का संबंध संकट से, वेरी गुड। अनर्गल का संबंध पता नहीं यार, इंग्लिश करो। एब्जर्ड का मतलब हो जाता है इमोरल, रेडिकुलस, हाइपोथेटिकल, पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल गलत, या इमोरल हो सकता है, हाइपोथेटिकल नहीं, रेडिकुलस। यस, एब्जर्ड का रेडिकुलस कह सकते हैं। नेक्स्ट करो। सुनील छेत्री, नेक्स्ट। भारतीय क्रिकेट का, ओके। चलो ये क्वेश्चन बनाते हैं अपन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है। आप लोग सोच पा रहे होंगे कि बिना देखे ऐसे जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि डायरेक्ट का डायरेक्ट ये 4 होता है, नहीं होता है तो एक बार करके भी देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है अपने को। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 गया, और ये आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो भाई गलत था। यहाँ पे दो आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे दो आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आंसर लगाना। यहाँ पे दो विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए फिर से आ गया क्वेश्चन। 6 लड़कियां, ठीक है, पूर्व की ओर उन्मुख है।
पूर्व की ओर उन्मुख है भाई, पूर्व की ओर उन्मुख है, ठीक है। चलो भाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। G6, 6 4 के बीच दो लड़कियां, 6 और 4 के बीच दो लड़कियां, या तो इस तरह से बनेगा या इस तरह से। 6 किसी छोर पर बैठी है, 6 को इधर ले लो या 6 को इधर ले लो, 1 2 4 इधर आ गया, 1 2 4, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 4 इधर आ गया, ठीक है। बीच में दो लड़कियां हैं, 6 के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठती है, 6 के दाएं से दूसरे स्थान। G6 और G4 के बीच दो लड़कियां, G6 और G4 के बीच दो लड़कियां। G6 किसी छोर पर बैठी है, G6 किसी छोर पर बैठी है। G1 G6 के दाएं से दूसरे स्थान पर है, G6 के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है भाई, इंग्लिश देखते हैं। सिटिंग इन ए रो फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। ईस्ट हम कर दिए भाई, इधर ही तो ईस्ट होता है, 1 2 3 4 5 और ये 6। Two girls are sitting between G6 and G4. G6 is one of the ends. तो भाई G6 इधर ले लेते हैं, G6 इधर ले लेते हैं। G1 is second to the right of G6, second to the right of G6, second। G1 इधर आ गया, ठीक। G2 is third to the left of G3। एक ही ऑप्शन बैठता है, कौन? G2। How many girls are sitting between G2 G3? G2 and G3, एक दो, दो तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कुछ अलग, क्वेश्चन में कुछ अलग हमें दिख रहा है। दो गर्ल सिटिंग बिटवीन G6 एंड G4, एक दो, G6 एंड G4, अरे यार दो गर्ल है ना, G4। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही है। और क्या बोला, G3 और G2 के बीच कितने लड़कियां हैं? G3 G2 के बीच एक दो लड़कियां हैं, बिल्कुल सही है। पहला वाला में ही गलती था, मेरा बनाना का तरीका कुछ अलग था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये बनाओ भाई जल्दी से। 16x⁴ प्लस 1/16x⁴ बराबर 14159, ठीक है। तो 2x प्लस 1/2x का वैल्यू क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका डबल डबल किया है। तो ऐसा करो आपकी इसमें, जैसा आप ये जानते थे ना, x² प्लस 1/x² बराबर कुछ भी था, तो इसमें +2 करते थे, इधर भी +2 करके फिर इधर x प्लस 1/x का करने के बाद यहाँ पर रूट जो आता था उसका कर देते थे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे +2 कर लेते हैं तो 14 एक 61 हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका 4x² प्लस 1/4x², यहाँ पे रूट ले लेते हैं, 2 2 1, 14161 का रूट क्या आ जाएगा भाई? 1 का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 गया, 4 1 इधर आ गया, 2 आ गया, 22 21 दूनी 21 का 21 ही आ जाएगा। और यहाँ पे 0 2 1 22 हो गया, यहाँ पे 1 है, 61 हो जाएगा, ठीक है। अब 22 9 नमा 81 9 18 8 26 6 हासिल 2 9 18 2 20, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ गया, यानी 119 आपका क्या आएगा यहाँ पे भाई? 11 आंसर में दिख रहा है, ठीक है। 119 हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम 2x प्लस 1/2x करेंगे, तो फिर इसमें दो जोड़ के रूट ले लेंगे, तो 121 आ गया। 121 का रूट कितना? 11 ही मिलता आंसर, ठीक है। चलो सिंपल था क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन भर भर के दे दिया भाई इसने। 8 सदस्यों के एक परिवार में पी क्यू का दादा है, 8 सदस्य, पी इज द ग्रैंडफादर ऑफ क्यू, ठीक है। आर टी की पत्नी है, आर जो है ना पत्नी है टी की, ठीक है। और एस की माँ है, आर क्या है? माँ है एस की। एस की बहन वी की पोती है, एस की बहन वी की पोती है भाई, वी की पोती है, ये हो गया वी। वी की पोती है, वी क्यू की पत्नी है, वी पत्नी है क्यू की। अच्छा, यदि टी का भाई वी का पुत्र है, टी का भाई, टी का भाई वी का पुत्र है, टी का भाई वी का पुत्र है, तो क्यू ऐसे किस प्रकार संबंधित है? बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लग रहा है।
ये इधर ले लो भाई। हम्म। पी क्यू का दादा है। पी दादा है क्यू का। आर टी की पत्नी है, आर पत्नी है टी की। और एस की माँ है, आर माँ है एस की। एस की बहन वी की पोती है, एस की बहन वी की पोती है। वी क्यू की पत्नी। वी पत्नी है क्यू की। यदि टी का भाई वी का पुत्र है, वी का पुत्र है, क्यू ऐसे किस प्रकार संबंधित है। क्यू इधर आ गया, इसके ऊपर तो भाई एक और जाएगा, फिर इसके ऊपर एक और जाएगा, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया ना। एक दो तीन चार पाँच है, छः सात, अरे बाप। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ आ रहा है यहाँ पे। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? क्यू एस। क्यू एस से किस प्रकार संबंधित। क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, ये तो सही, तो सिंपल तो दिख तो रहा है यहाँ पे। अरे इतना दिमाग कहाँ लगाने का था यार। क्यू एस से किस प्रकार संबंधित, क्यू इधर है एस इधर है। क्यू एस का क्या लगेगा? तो भाई दादा लगेगा। सीधा सीधी, सीधा सीधी सीधा सीधी सीधा सीधी दादा लगेगा भाई। इतना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं था, है ना। हालांकि इसको मार्क पर रिव्यू करते हैं, बाद में भी देखा जा सकता है। ठीक है, उज्ज्वला योजना, चलो भाई आगे बढ़ो, बन जाएगा आगे। आगे देख लो, ए बी सी तीन छात्र है, ए बी को 25% अधिक, ए भाई बी, ये सी। ए बी से 25% अधिक, और सी से 10% कम अंक मिले। 10% कम अंक मिले बी को। चलो हम कैसे कर सकते हैं इसको, सी ए बी कर सकते हैं। सी हो गया 10, ए हो गया 9, 5 और ये 4। 9 चौके 36, 9 पचे 45, और ये हो गया 10 पचे 50। बी को 324 अंक मिलते हैं, 36 दूनी 72। अच्छा 324 इधर हो गया, तो 36 करो, 4 3 3 2 5, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 9 छक्के 54, 4 नमा 36, 9 आ गया इधर। सी को कितने अंक मिले, सी इधर होगा 9 पचे 45, विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो। ओके, साइनी फ्लोर्स का कोड क्या होगा। साइनी फ्लोर्स यहाँ आ गया, साइनी किधर गया भाई, साइनी किधर गया, साइनी इधर आ गया। मार्बल्स और साइनी। मार्बल्स इधर आ गया, टीपी गया, टीपी गया, मार्बल्स गया। आर साइनी, आर इधर आ गया, तो टी आर गया। आर इधर आ गया, टी आर गया। साइनी का कोड 6 है, गलत। साइनी का कोड 6 है। और यहाँ पे देख लो आप, फ्लोर गया, वाइट मार्बल है ना, शाइनी फ्लोर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें से क्या गया आपका? गया मार्बल गया आपका। फ्लोर और वाइट में क्या आ जाएगा, वाइट इधर है, तो पी आर है। पी आर मिल रहा है, तो पी आर कैंसिल हो गया, तो यानी एजे एंड 6 इज द कोड। एजे एंड 6। ठीक है, नेक्स्ट करो। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। चलो, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। 15 18 36 विभाजित करने पर प्रतिशत 9 शेषफल बचता है, और जो है 11 से विभाज्य। 15 है, 18 है, और ये 36 है। 18 36, जो भी होगा ये 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचता है। कर लेते हैं। 3 पच्चे 15, 3 नमा 18, 3 छा के 18 होता है। 3 नमा 18 कहाँ देखें आप? 12 तिया 36, 5 दूनी 10, 6 के 60, 180, ये हो गया। प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचता है भाई। प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचता है, यानी 189 ले ले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 11 8 88, एक बचता है। लेकिन जो 11 से विभाज्य भी हो, जो 11 से विभाज्य भी हो, जो 11 से विभाज्य भी हो, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप,
कि आपका एलसीएम तो आपका आ गया भाई 180। 18 दूनी 36 प्लस 9, 369, 6 3 9 और ये 6 जो 11 से विभाजित तो नहीं है। 18 दूनी 36, 18 3 54 प्लस 9, 849, 9 5 14 में से 4 गया तो नहीं जाएगा। अठारह 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 18 और 9 जोड़ लो तो 9 7 16 में से 2 गया, नहीं जाएगा। 18 72, 18 5 90 और ये 9 9 18 ये भी नहीं जाएगा। 108, 8 1 9 और 9 1 10, 8 नहीं जाएगा। 126 और ये 9। अरे अरे अरे, ये तो हो रहा था, ये तो हो रहा था, ये हो तो रहा था भाई, ये आपका हो रहा था। देखो 18 छा के 108 प्लस 9 प्लस 9 10 89, 8 1 9 और ये 9 बिल्कुल 11 से डिवाइड है, तो टोटल क्या होगा? 9 10 18 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? इनके अंकों का योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपका दे दिया है रीजनिंग का। स्नो को 19 2 21 14 2 16 15 2 17 23 2 25 सब में 2 2 बढ़ा दिया है। 16 2 अच्छा 20 2 22 सही है, 3 हो गया, 16 गलत हो गया। ये 22 3 16 2 18 5 2 7 बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन। आगे हम देखेंगे नहीं क्योंकि आगे हमें, क्योंकि आंसर हमें पहले ही पता चल चुका। नेक्स्ट करो। चलो ये भी नेक्स्ट। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको। देखो भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका किसका है, कुछ समझ में आ रहा है? ये आपका BCC मेंस का, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का ये पेपर का ये आपको क्वेश्चन दे दिया है। इसका आंसर जिप फाइल हो जाएगा। हालांकि अभी नहीं टिक करेंगे, पहले हम लोग मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। 10% इतना बड़ी राशि 10 चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? अच्छा भाई साहब, ये दे दिया है 5 5 10.25 और ये 10, डिफरेंस 0.25 इंटू, सिंपल सा दिख रहा है और क्या ही दिखेगा भाई। 2 3 4 25 रुपए। नेक्स्ट करो। चलो 18 18 324 और ये 88 में से कम करने पे क्या प्राप्त होता है? 4 और ये 4 यानी 8 का स्क्वायर कर दिया है। तो 4 चौके 16 चौके 64, 11 11 121 से 5 8 100। ये गड़बड़ है भाई, यहाँ गड़बड़ है। यहाँ पे क्या किया आपने? 18 18 324 किया और 38 64 करके इतना निकाल दिया है। 18 18 4 चौके 16, 11 11 121 से किया तो क्या आ जाएगा? 7 3 137 बिल्कुल सही जा रहा है। 15 2 4 दूनी 8 225 और ये 8 गलत हो गया। सब 7 7 49 और ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। 9 18 58 होना चाहिए ना। 2 दूनी 4 15 15 225 4 29 ये भी गलत, ये भी गलत। 9 9 81 10 दाएं के 100 तो 181 आ रहा है। ये गड़बड़ है भाई। 25 25 14 14 196 6 5 11 2 11 12 221 विल बी द आंसर। फोर्थ वन ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो इसको बनाओ। आलेख में 6 विभागों की तुलना करने पर हम किस विभाग में छात्रों की लगभग औसत संख्या? अच्छा 6 विभाग इधर है। हम पहले डन करते हैं। 60 30 90 दो 110 110 40 150 150 60 220 और 50 220 और 50 270 6 3 दूनी 6 3 नंबर 27। अरे ये तो कट ही जा रहा था 30। तो 4 और 5 इधर गया, 4 और 5 इधर गया तो 9 7 16 160। 6 की तुलना में किस विभाग में छात्र? 6 तरीका 6। अरे गड़बड़ कर दिए क्या यहाँ पे? 270 को 6 से विभाजित करेंगे तो 6 चौके 24, 6 पंचे 30 45 हो रहा है। तो कैसे कर रहे थे आप? 45, 4 और 5। एक सेकेंड। किस विभाग में छात्रों की लगभग औसत संख्या है? यानी 45, 4 और 5 इधर गया, लगभग औसत संख्या है 40 और 7 4 11 भागा 2 करो 55 आ जा रहा है। नहीं होगा, 4 और 6 इधर है तो इधर हो गया 40 और 50 90 भागा 2 45। ये तो आ जा रहा है भाई, है ना?
नेक्स्ट चलो 11, 22, 25, नेक्स्ट 105, 603। तो इसमें क्या देख सकते हैं आप, 11 दूनी 22, इसमें प्लस 3 किया है, 2500 के 100 गुना 4, इसमें 5 कर दिया है। आंसर तो हमें दिख गया ना, 100 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट चलो 10 विद्यार्थी की औसत आयु 15 है। 5 नए विद्यार्थी शामिल कर दिए जाते हैं और औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 150 टोटल ले लेते हैं। 10 में 5 15, औसत में 16, 15 15 225 प्लस 15 हो जाएगा 240 हो जाएगा विल बी द। 16 15 विद्यार्थी का ठीक है। नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी होगी? 15 नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी होगी? तो भाई नए विद्यार्थी की औसत आयु पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये तो 15 का 150 हो गया, 150 कम कर दो, 50 9 5 14 90, और ये 5 है तो 16 18 पंचे 90 हो जाएगा। 18 विल बी द आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ड्रोन मधुमक्खी कॉल्ट, ये क्या है भाई? ड्रोन बी कॉल्ट, गाय का बच्चा को थोड़े बोलते हैं कॉल्ट। पिल्ली लोमड़ी हिरनी, हिरनी को भी बोल सकते हैं बछड़ा कॉल्ट। बोल सकते हैं इसको। गाय के बछड़े को कॉल्ट कह सकते हैं, और फिल्ली लोमड़ी और हिरनी। ठीक है, चंडीगढ़ बाद में करेंगे। चलो यहाँ डन कर दें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखो जो भी होगा 11 का मल्टीपल होएगा ना। तो 3 1 4, 3 1 4, 1 5 8 5 8 8 16 में से 5 गया तो 11 आ जा रहा है। ये भी 8 1 9 6 3, ये भी हो रहा है 9 4 13, बिल्कुल सब हो रहा है भाई। जब सब हो रहा है तो अपन को कर लेते हैं। क्या 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 कोई दिक्कत है क्या? लंबवृत्तीय बेलन है ना, पाई आर स्क्वायर आर एच 2x बराबर 19404। 11 दूनी 22, 11 का 11 8, 11 77, 77 3 और 4 3 जगह 66, 66 66, 11 44। ठीक है, 2 8 16 दो नंबर, 2 8 16, 2 चौक 2 दूनी 4। ठीक है, और 18 16 2 18 9 9 81, 9 8 72, ये हो गया 49। ये इधर 7 7 7, एक्स बराबर 7, एक्स बराबर क्या आ गया भाई? 7। हटाओ, गोली मारो इधर भाई। एक्स सॉरी 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 7 7 या 21, 7 दूनी 14। आप पूछ क्या रहा है भाई? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, 2 पाई आर इंटू एच। 14 7 या 21, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। यूनिट प्लेस देख ले, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो उतनी 4 या 12, 12 और 12 4 दूनी 8 विल बी द आंसर। 1848 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो, है ना? 2 पाई आर एच होता है ना। चलो नेक्स्ट करो। 4 या 12 दो दूनी 4, 4 दूनी 8, सही तो है। नेक्स्ट। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने क्या कहा? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने क्या बोला? उसका कोई भाई, इसका कोई भाई या बहन नहीं है। यानी महिला ने क्या कहा पुरुष को इशारा करते हुए? इसका कोई भाई या बहन, उसका साला, उसका साला, मेरी माँ, मेरी माँ के पति, के पति की इकलौती बेटी, पति की इकलौती बेटी का भाई है। कौन? उसका साला। तो ये हो गया इधर, इधर कर लो भाई माइनस, इधर कर लो प्लस, इधर का खेला खत्म कर दो। तो अब समझ में आ गया ना कि महिला उस आदमी से क्या संबंध रखती है। महिला इस आदमी से क्या संबंध रखती है। तो आप ये देखो कि इसकी वाइफ का भाई की बहन, यानी वाइफ की बहन, तो ये क्या आ जाएगी? समझ में आ रहा है ना? भाभी ननद साली, ये आ जाएगा। नेक्स्ट करो। रमन मैक्सी से नेक्स्ट करो। दो धनात्मक संख्या का अनुपात यदि थे, उनके एलसीएम 7 या 21, 21 7 या 21, 2 23, 7 या 21 11 आ गया। छोटी संख्या 11 या 33 विल बी द आंसर। नेक्स्ट करो भाई। प्लस ठीक है, 48 डिवाइडेड को क्या लिखा है? प्लस
72 माइनस को क्या लिखा है भाई, माइनस का अर्थ भागा, 6 इंटू का अर्थ क्या है भाई, इंटू का अर्थ माइनस, 18 प्लस का अर्थ क्या है भाई, इंटू 3 करो, 12×6 = 72, 12×4 = 12×5 = 60 और 18×3 = 54। तो आंसर अपना हो गया 6। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र भाई सबको पता ही होगा ये। चलो आगे देखते हैं। पी एक वृत्त के केंद्र से 26 ओ वृत्त के केंद्र ओ से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा पी टी 10 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा है ना। पी एक वृत्त के केंद्र ओ से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हम्म। और पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई भाई, ये स्पर्श रेखा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा टी हो गई, ये 10 हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री होता है, ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 26×26 = 676 माइनस 624 हो जाएगा। एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड। ओके भाई, आ गए हैं आ गए हैं आ गए हैं। तो वेट कीजिए वेट कीजिए। ओके चलिए, यहाँ पे देखते हैं। आपका ये दिया हुआ था ना, 26 26 अरे यार ये क्या हो रहा है यार, पेन टेप पे गंदगी आ जाती है तो वो ज़्यादा रोकड़ा हो जाता है, स्मूथली नहीं होता। 26 26 676 हो जाता है, और 10 10 के 100, 24 24 576, तो 24 तो आंसर था ही, इसमें क्या ही दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, चलो। SKYJACKING, ये आपका दिया हुआ है, SKYJACKING, ठीक है। ये कर दिया है AJYKSGNIKC। अच्छा। हम्म, सोचने वाली बात है। अच्छा, AJYKS, अच्छा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 का पेयर लेके अपोजिट कर दिया। उसी तरह CHEAPJACKS, 2 4 5, ठीक है, 2 4 5।
तो PAEHC, PAEHC, पी गलत, PAEHC, ठीक है, PAEHC ठीक है। उसके बाद क्या किया यहाँ पे भाई, ये तो हो गया एस तक, ठीक है। उसके बाद GNIKC, उसी तरह से SKCAJ, 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 ये तो सही लग रहा है। गलत, गलत। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, एक्स और वाई के बीच का अंतर न्यूनतम है किस वर्ष? चलो भाई, 7 6 और ये 26, 3 2 5 1 6, 41 58 17, 49 9 19, ठीक है। 62 5, भाई अंतर तो यही दिख रहा है, कम है, और तो कोई हमें नहीं दिख रहा है ना। तो 2004। नेक्स्ट, क्रिटिकल रीजनिंग आ गया भाई। उद्धरण में कहा गया है कि जीवन पर्यंत एक भेड़ बने रहने से अच्छा है कि एक दिन के लिए शेर बना जाए। जिंदगी भर के लिए एक भेड़ बने रहने से अच्छा है कि आप कम से कम एक दिन के लिए शेर बन जाओ। ठीक है, शेर राजसी होता है, जबकि एक भेड़ अपने झुंड का पालन करती है। भेड़ों की तरह हमें दूसरों पर आंखें मूंद कर और नम्रता से नहीं चलना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है? भेड़ 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 आंखों पर नम्रता से नहीं चल, मेरे हिसाब से ये सेकंड ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। हालांकि हो सकता है ये गलत भी हो, है ना। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये देख लेते हैं। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, और इस ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से हल करो, हल करो भाई अच्छे से। तो कैसे आएगा भाई? कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1.24 है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं हम। तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1.24। आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको आप इधर ले जाओ तो कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस कहाँ से ये गुना, कॉट स्क्वायर थीटा 1.24। पूछा पूछा क्या जा रहा है? कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक बार डन कर लेते हैं। 1/sin² थीटा इंटू कॉट है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1.24। तो कुछ तो ज्यादा हो रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। कैसे 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 भाई? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1.24 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जा रहा है यहाँ पे, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। रुक जाओ भाई, इसको डन करेंगे बाद में, ठीक है। पहले एक बार रीजनिंग का क्वेश्चन ये देख लेते हैं। रंजिता पूर्व की दिशा में उन्मुख है, वो अस्पताल पहुंचने 35 मिनट चलती है ना। और फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर, वेरी गुड। और फिर दाएं मुड़कर मेडिकल की दुकान तक पहुंचने की 40 मीटर, दाएं 40 मीटर मेडिकल, ठीक। अंत में दाईं ओर मुड़कर बस स्टॉप 30 मीटर, ये हो गया बस स्टॉप 30 मीटर। वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी 40 और ये 35 75 मीटर। इजी टू गेट अंडरस्टैंडिंग, ओके, इजी टू गेट। 30 40 30 70 70 75, ठीक। ऑलमोस्ट 58 क्वेश्चन हमने बनाया। 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा है, एक रीजनिंग मैथ्स का, एक दोनों मैथ्स का ही क्वेश्चन छोड़ा था ना। एक ये था, एक रीजनिंग का क्वेश्चन ये था, बाद बाकी सब मैथ्स का तो क्वेश्चन एक ये भी था। ये तो डन करके ही बनाया था हमने, और 99 का। हालांकि इसको देखते हैं एक बार। अपने पास टाइम है कितना भाई? 28 मिनट बचा है, ठीक है। मूव ऑन कर लेंगे थोड़ी देर के बाद, पहले इसको बना लेते हैं मैथ्स का क्वेश्चन को, ठीक है। कॉसेक फोर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये आ जाता है।
आई थिंक देखते हैं वन बाई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा हमने यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन आ जा रहा है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक। रुक जाओ। सेक स्क्वायर थीटा ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कि कॉसेक स्क्वायर थीटा किए हैं तो कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अपना क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1.24 दे दिया है। यदि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1.24 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे और क्या आएगा, जैसा कि 1.24 सेक है ना, तो इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1.24 इंटू कॉट स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया फिर, हाँ हाँ, तो आप यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे। टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या कर सकते हो, 1/10 1.24 बटा कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे कर सकते हो आप। ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे, फिर से वही बात। कुछ दिक्कत हो रहा है यार, जो मेरी समझ से ऊपर हो रहा है ये। इसको मार्क को रिव्यू ही रखते हैं, बाद में देखा जाएगा। 66 से मेरे हिसाब से ये सही ही होना चाहिए। और 24 में देख लेते हैं एक बार इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि दो जहाज प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहे हैं। 60 डिग्री। प्रकाश स्तंभ 81 मीटर ऊंचा, 81। ये 41 45 45 81, ये भी 81 हो गया, ठीक है। दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। ओके, ये हो जाएगा 61/√3। √3 बराबर हो जाता है 81 √3, √3 3, 27 √3 इधर हो गया, 27 √3 इधर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 27 √3, यहाँ से 81 √3 हो गया। तो 81 प्लस 27 √3, या नहीं तो आप डायरेक्ट कर लो ना, 81/√3 इधर आ गया प्लस 81 इधर आ गया, 81 कॉमन ले लिया, 1/√3 प्लस वन आ रहा है। तो 81 × 1 + √3 ये है क्या ऑप्शन में, 81 1√3/√3 सही है। चलो भाई, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, वो सीधा का सीधा ऐसा ही करके रख दिया उसने, ठीक है। 59 ये क्वेश्चन हमने छोड़ा है, वो पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहा है। हालांकि अभी जो पहले बन जा रहा है पहले उसको हम लोग देख लेंगे। पहले एक बार में जो रीजनिंग का जीके का क्वेश्चन बनेगा पहले उसको हम लोग डन करेंगे। आई थिंक ये एम आई ऑडिबल आप लोग बता देना भाई, ठीक है। ट्रेड यूनियन पंजीकरण और रद्दीकरण किससे संबंधित है, ट्रेड यूनियन है ना। औद्योगिक विवाद, कारखाना, ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण और रद्दीकरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये तो नहीं होगा।
इसी के कारण होगा, और क्या ही होगा भाई। ये हमें नहीं पता, बट ट्रेड यूनियन अधिनियम के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। गैर नवीकरणीय स्रोत, गैर नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के कौन कौन हैं? एक होता है नवीकरणीय, एक होता है गैर नवीकरणीय स्रोत। गैर नवीकरणीय स्रोत वो कहलाएगा यहाँ पे जो एक जिसका दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। कोयला, ईंधन कोशिकाएं, ये क्या है भाई? फ्यूल सेल्स, कोल को तो हम दोबारा यूज कर सकते हैं, उसका नहीं पता, बट ये हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस उद्देश्य से राज्यसभा के पास लोकसभा की समान शक्तियां निहित है? हाँ, धन विधेयक प्रस्तावित, ये गलत है। सत्तारूढ़ सरकार को हटाने तो नई अखिल भारतीय सेवा निर्माण, ये बिल्कुल सही है। हालांकि राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्तियां निहित है, नहीं नहीं, ये तो केवल राज्यसभा में ही है। सत्तारूढ़ सरकार को हटाने हेतु लोकसभा के पास साधारण विधेयक को पेश करना और पारित करने हेतु साधारण विधेयक को पेश करना, तो लोकसभा राज्यसभा आई थिंक ये दोनों ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये हो ही गया था, ये भी हो गया साथ। जब सफेद प्रकाश एक खोखले प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सफेद खोखले प्रकाश, जब एक सफेद प्रकाश व्हाइट रे खोखले प्रिज्म से गुजरती है तो विक्षेपण विचलन दोनों होता है। खोखला प्रिज्म है ना, प्रिज्म से होकर गुजरता है ये तो हमें पता था, लेकिन खोखला प्रिज्म, जब सफेद प्रकाश खोखले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है? क्या होगा तब तो? सफेद का तो हमें तो मतलब ये खोखला प्रिज्म जो भरा हुआ रहता है ना, वो सॉलिड प्रिज्म रहता है, तो उसका तो वो होता है, विक्षेपण भी होता है और वो भी होता है, विचलन भी होता है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं? विचलन विक्षेपण दोनों नहीं होगा, क्योंकि खोखला तो आर पार हो जाएगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जवारा नृत्य नहीं पता हमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वे प्रजाति जो केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग रहती है, अलग थलग रहती है। लुप्त प्राय प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति को कैंसिल करो, ये नहीं होगा, ऑप्शन से एलिमिनेट करो उसको, ठीक है। वे प्रजाति जो केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग रहती है। दुर्लभ प्रजाति दे सकते हैं इसका आंसर। संकटग्रस्त, लुप्त प्राय, दुर्लभ प्रजाति दे सकते हैं इसका। नेक्स्ट, 9 महीने, ये हो गया 16, 17। लघु, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित अनुदैर्ध्य घाटी का क्या कहलाता है? दून कहलाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, 20 में, संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना किसने की? गया गया गया, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, 21 हो गया था, 23 में आते हैं। अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम नहीं पता। नेक्स्ट करो भाई, नहीं पता इसका, कैसे बताएंगे यार। पूर्वोत्तर के किसानों के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए, हाँ ये फुल फॉर्म है भाई, NERAC पोर्टल टारगेटेड फॉर द फार्मर्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। यहाँ से देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, रूरल, रूरल। एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट, ई कनेक्ट, ई कनेक्ट सही है। एग्री कमोडिटी, एग्रीकल्चर कमोडिटी, NERACE, फुल फॉर्म इसका क्या होगा? तो नॉर्थ ईस्ट रीजन, रूरल नहीं होगा, रीजन ही होगा। और इसके बाद यहाँ पे ई कनेक्ट होगा, ई कनेक्ट होगा, एग्री कमोडिटी, कंफ्यूजन है। ऑप्शन से तो देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट रीजन बिल्कुल सही, ईस्ट रीजन ठीक है। एग्री कमोडिटी, एग्रो कमोडिटी, ई कनेक्ट, एग्रो, एग्रीकल्चर कमोडिटी, एग्री कमोडिटी, सेकेंड ऑप्शन को टिक करेंगे यार।
गलत भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? बीकाजी कामा। गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंतिम सबसे दाईं ओर के टैब पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं पता इस नहीं पता भाई। अरे रे 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 रे, रुको 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 रुको। जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 15 गया, 15 गया। 2014 अगस्त होगा। 28 अगस्त 2014। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान। मार्क टू रिव्यू रखो इसको। नेक्स्ट। अरे 36 बनाए थे ना, हाँ। 37 में प्रधानमंत्री मोदी जेड मो सुरंग और चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे विशाल ऊंचे रेलवे पुल सहित पहली ट्रेन सेवा। नहीं पता यार। 38 भी हुआ। 39 40 का देखते हैं। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें अक्सर भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यो यूं कर्मिंगम स्मिथ। मैं ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इंसेप्ट तो नहीं होगा, वो तो वो पढ़ा था। कनिंगम हो सकता है, क्योंकि ये कहीं नाम सुने हैं, बहुत दिनों के बाद ये क्वेश्चन आया है कनिंगम। भारत रत्न का पहला प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट करो। 3 लोगों को मिला था ना। नेक्स्ट। हो गया 42 43 44। बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर मौजूद होते हैं? पहले, दूसरे, तीसरे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टेरिशियल। बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता तो तीसरे ही होंगे ना। नेक्स्ट। 45 46 47 में देख लेते हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? अंतर्देशीय जलमार्ग है ना, हवाई अड्डा थोड़ी होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग थोड़ी होगा, यही होगा, है ना। नेक्स्ट। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा किस वर्ष की गई थी? नहीं पता। नेक्स्ट करो भाई। जो नहीं पता उस नहीं पता, सीधी सी बात है। सौर मंडल हो गया भाई आपका। कॉपरनिकस। सौर मंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने की। नेक्स्ट। 52 53 54 54 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तात्कालिक प्रभाव था? क्रिप्स मिशन आपका 1940 था या 42 था? 42 था, ठीक है। उस समय में सभी ने अभियान शिमला समझौता ने अगस्त 1940 था ये। भारत छोड़ो आंदोलन 55 हो गया। 56 57 57 देख लेते हैं। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? नहीं पता भाई, स्किप करेंगे। 58 60। सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा, उन्हें भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कब बनाया गया? नहीं पता। 61 में। भारतीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? विजय हजारे ट्रॉफी है, निजामुल मुल्क, रंजीत सिंह जी, देवधर ट्रॉफी है ये। रंजीत सिंह, आई थिंक ये होगा। बहुत दिनों के बाद क्वेश्चन अच्छा अच्छा आया भाई। देखना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन ये सब। 63 भी हो गया। 64 में देख लेते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भाई बांग्लादेश। 4019 मतलब 4100 के लगभग में है, ठीक है। 65 हो गया। 66 67 में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी?
ये गया भाई, ये गया, ये गया। इसी में यदि कोई और मंथ देता तो थोड़ा सा दिक्कत अपने को हो सकता था, है ना? है कि नहीं? नेक्स्ट। 68 भी हो गया, 69, 70 में देख लेते हैं। उड़ीसा के पहले व्यक्ति कौन थे? उड़ीसा केलुचंद महापात्र, तो भाई और क्या ही देंगे। संग्रथित फल, पता नहीं, देखते हैं इसका इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट फ्रूट? मूलबेरी, स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल, लीची। कैसे पता चलेगा ये? नहीं पता इसका। 72 छोड़ो, 74 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल सूची में है? पश्चिमी घाट, मानस वन्यजीव अभयारण्य, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान तो है, पश्चिमी घाट है, सुंदरबन तो है। पश्चिमी घाट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। पश्चिमी घाट। हालांकि जहां तक ये सुंदरबन है, मानस वन्यजीव अभयारण्य से पहले किसी एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी हो सकता है यार, लेकिन पश्चिमी घाट पे डाउट है अपना। पश्चिमी घाट पे डाउट है, और इसमें एक और पूछा था कि सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल किस कंट्री में है, तो वो होगा इटली, ITALY, इटली। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। हमें तो लग रहा है कि ये उपरोक्त सभी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। जीप फाइल। नेक्स्ट। 78 में कौन सा स्थान भारतीय जंगली गधों का प्राकृतिक आवास है? सुंदरबन नहीं है भाई, ये गंगा कच्छ का छोटा रन होगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किस वर्ष को सुधार वर्ष के रूप में नामित किया है? ये और कोई नहीं, ये होगा 2025, क्योंकि अभी अभी फिलहाल तो वो सब चीज हुई है। रक्षा मंत्रालय, हालांकि ये, हाँ ठीक है। नेक्स्ट। 79, 79, 80। संसद के संयुक्त अधिवेशन का संचालन करने के लिए अध्यक्ष की अनुपस्थिति के में सत्र का संयोजक कौन होगा? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष होगा, लोकसभा का उपसभापति होगा, और क्या ही होगा, यही होगा। नेक्स्ट। 81 हो गया, 83 में देख लेते हैं। पौधों के बीज में भविष्य का पौधा किसके रूप में होता है? भ्रूण हो सकता है, बीजाणुवर्ती वर्तिकाग्र अंडा से भ्रूण होगा, है ना? छोटा बच्चा जिसको कहते हैं भ्रूण, हम लोग भी जानते हैं भाई। 84, 85, 86 में देख लेते हैं। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया मनमोहन सिंह? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? राजगुरु, गुरु गोविंद सिंह, शहीद भगत सिंह, मनमोहन सिंह अंतर्राष्ट्रीय। नाम लगता है रिसेंट का बदला गया है क्या ये? स्किप करते हैं इसको। ठीक है भाई, 85 बन गया, 87, 88, 89 देखते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए जाना जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके लिए मनाया जाता है? और इससे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको पर्यावरण की सुरक्षा, भावना की महानता। इंग्लिश से कुछ समझ में आएगा क्या? प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, फीडिंग ऑफ द पावर, स्पिरिट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के लिए तो नहीं होगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। ये है कि रमेन मैग्सेसे फिलीपींस के थे, उन्हीं के नाम पे ये रमेन मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार रखा गया। पर्यावरण की सुरक्षा, भावना की महानता, शक्ति के पोषण। पर्यावरण की सुरक्षा या फिर भावना की महानता, इस दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। शक्ति का पोषण भी नहीं होगा, ये दो कैंसिल हो गया। और इस दोनों में से क्या आएगा? पर्यावरण की सुरक्षा, भावना की महानता। भावना की महानता को देते हैं, हो सकता है गलत भी हो यार यहाँ पे। 92 में देख लेते हैं।
संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष किया गया था? 1945। इसका डेट होगा आपको, डेट तो पता नहीं, लेकिन ये अक्टूबर में था 1945। नेक्स्ट। अरे अरे अरे, हाँ, ये भीम मोबाइल एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया था? उस समय में आपका क्या था, 2014 में आए थे। 2 साल के बाद उन्होंने भीम, 14, 1 साल के बाद 14, 15, 15, 16, 16 में होगा भीम एप्लीकेशन। 16, BHIM, 3 4 4 16, इस तरह से हमने रटा था इससे, ठीक है। थोड़ा सा निमोनिक बनाना पड़ता है। 96, 97, 98 में देखते हैं। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट का स्थान का, भारत का स्थान क्या है? विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता, ये तो मुझे लगता है सबसे पीछे ही होगा। स्किप करेंगे, याद नहीं है इसका। और ये क्वेश्चन बच गया है। ये टोटल का टोटल हमने बनाया कितना, 88 क्वेश्चन बनाया, ठीक है। इसमें से 2 3 क्वेश्चन को मार्क को रिव्यू करके हमने रखा है, जो कि हम लोग बनाने वाले हैं थोड़ी देर में। पहले इसको पहले एक बार देख लेते हैं, फिर से मैथ्स का क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन छूटता है तो थोड़ा सा अपने आप को दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है ना। एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी मैं अपने पास कितना, 6 मिनट है ना। तो एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक बार ट्राई करने से पहले एक बार जरूर हम एक बार देखना चाहेंगे कि आवाज़ में कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही है। आवाज़ बिल्कुल सही जा रहा है, चलो ठीक है। आवाज़ बिल्कुल सही जा रहा है। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। इंटर द फुल स्क्रीन। चलो, ये वाला क्वेश्चन कैसे कैसे नहीं बन पा रहा है। ये हो जाए, साइन पे पावर 4 थीटा मान 1/sin² थीटा बराबर 124/100, 4 के 12, 4 के 12, 4, 21, 25, 21/25। हालांकि इसको ऐसे ही रख लेते हैं, 1.24 ही रखते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 - sin² थीटा आ जाएगा, बटे sin 4 थीटा। देखते हैं इस तरह से बन पाता है या नहीं, ठीक है। cos² थीटा आ गया, बटे साइन पे पावर 4 थीटा आ गया, बराबर 124.1.24। तो ये हो जाएगा आपका cot² थीटा आ गया, ठीक है, इंटू cosec² थीटा आ गया। ये तो बात तो वहीं पे जा रही है क्या, cot²थीटा। घुमा फिरा के बात वहीं जा रही है। cot²थीटा, यहाँ पे cot²थीटा हमने कॉमन लिया, यहाँ पे cot²थीटा हमने कॉमन लिया है, तो cot²थीटा +1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे यदि देखते हैं sec²थीटा माइनस cot²थीटा बराबर 1 आता है, तो cot²थीटा +1 हो जाएगा, sec²थीटा हो जाएगा। तो cot²थीटा +1 यानी cot²थीटा इंटू sec²थीटा, ये जा रहा है आपका यहाँ पे। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो, cot²थीटा यहाँ आ गया, cosec²थीटा को cot²थीटा हम कैसे चेंज करेंगे इसको, इसको कैसे चेंज किया जाए। cot²थीटा तो इधर आ जाएगा, sec²थीटा का वैल्यू, ये तो ठीक है। cot²थीटा इधर आ गया, इधर आ जाएगा cos²थीटा बटे sin²थीटा इंटू cos²थीटा। ये कट गया तो 1/sin², cosec²थीटा ये आ रहा है, आ तो रहा है ये यार। cos²थीटा बटे sin²थीटा। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। यहाँ पे cot² थीटा, cos² थीटा बटे sin
स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos² थीटा, ये कट गया तो sec² थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है कि हमें कॉसेक² थीटा का वैल्यू निकालना है। cos² थीटा sin² थीटा इंटू 1/sin² थीटा बराबर 1.24 आ रहा है। अब इतना नजदीक पहुंच गए हैं, अब छोड़ते हैं, तुक्काबाजी से काम नहीं चलेगा यहाँ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ये नहीं पता था। नहीं पता, नहीं पता 71 में, ये भी नहीं पता 86 में। चंडीगढ़, गुरु गोविंद सिंह राजगुरु शहीद भगत सिंह, शायद शहीद भगत सिंह में भी हो सकता है यार। 87, 86, 87, 99। ओहो, ठीक है, करें, सबमिट करते हैं भाई। एक और क्वेश्चन छूटा था क्या? 34, 28, ये नहीं पता था तो कैसे बना ले इसको? नहीं पता है तो कैसे बना ले यार? ज़्यादा तुक्काबाजी भी सही नहीं होता है ना। ठीक है भाई, ओवरऑल 89/100 क्वेश्चन हमने क्या किया, अटेम्प्ट किया है। देखते हैं कि इसमें कितना सही हो पाता है, क्योंकि टेस्ट मतलब ओवरऑल यदि देखें ना, तो मॉडरेट के लेवल में आप ले सकते हैं इस टेस्ट को। मतलब इजी टू मॉडरेट के बीच में ही है ये, इन बिटवीन इजी टू मॉडरेट। ठीक है, आइए हम लोग सबमिट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। कैसे क्या होता है देखते हैं। कुछ कुछ रिपोर्ट अच्छा खासा था, 7 गलत है। 7 गलत हो गया यार, कहाँ से कैसे कैसे गलती हो गया है समझ में नहीं आया यार। 82 सही और 7 गलत हो गया, टोटल मिला के 79.69 अपना मार्क्स बना है आउट ऑफ 100 में। ठीक है, और इसमें क्या देख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल रिजल्ट विल बी आउट 6:30 PM 29 में, आज ही आ जाएगा ये 6:30 बजे तक। ठीक है, फिलहाल अभी हम देखते हैं इसमें कि ये जो अपना मार्क्स बना है इसमें क्या और मार्क्स में इंक्लूड हो सकता था, इंक्रीज हो सकता था डेफिनेटली। आपका इसमें जो यदि ऑन एन एवरेज स्टूडेंट का यदि हम बात करें, एवरेज स्टूडेंट की बात यदि करें, तो इस पेपर में आपका मिनिमम नंबर जो है ना, ठीक है 70 टू 85 के बीच आना चाहिए इसमें, बट जो एक थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा सा ऊपर लेवल के हैं उनका मार्क कम से कम 82+ इसमें आना चाहिए। जो कि मैं भी अभी 80 के लगभग ही हूँ, लेकिन इस टोटल का कट ऑफ मेरे हिसाब से यदि पूछा जाए ना, तो 70 कट ऑफ यदि हम पूछा जाए तो कट ऑफ हम यदि निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 73+ इसका कट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, इन माय व्यू। और आप क्या सोचते हैं इस पेपर के लेवल को देखते हुए? आप अपना विचार जरूर अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, और ना केवल शेयर कर सकते हैं बट आपका जो इसमें जो भी आपको जो भी अच्छा लगता है कि क्या इसमें और क्या किया जा सकता है, सुधारा कैसे जा सकता है, और इसमें क्या कुछ नया इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मैं अपने करने मतलब मैं अपने तरीके से बेस्ट करने का प्रयास हमेशा रहता है मुझे। और बेस्ट जिस क्वेश्चन में मेरा कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन रहता है बनाने का, उस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच साझा करने का प्रयास करता रहता हूँ। और मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बता ही दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अपने नंबर को भी शेयर कर दीजिएगा बिना किसी हिचकिचाहट के। जिनके नंबर भी कम आ रहे हैं वो कृपया करके वो भी जरूर नंबर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको अगले बार इससे बेहतर करने का एक इंस्पिरेशन मिलेगा आपको कि आज मेरे नंबर 60 नंबर आए। ठीक है, आज मेरे 57 नंबर आए, आज मेरे 65 नंबर आए, आज मेरे 70 नंबर आए, आज मेरे 80 नंबर आए। तो नेक्स्ट एग्जाम के मॉक में हमें इससे एबव लाना है। हमें 100 में 100 लाने की जरूरत नहीं है, हमें बस पिछले मॉक से इसमें कुछ इंक्रीज करके हमें नंबर लाना, ताकि हम अपने आप को मोटिवेट फील कर सके। बस हमें ये ही सिर्फ करना है, और यही एक उद्देश्य आपको आपकी मंजिल के एक
स्टेप आगे आपको लेके जाने वाला है। ठीक है, यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके साझा कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो सही लगा होगा। तो जब सही लगा है तो वीडियो, तो जरूर आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द न्यू कमर्स। Okay, so now let's end to this video and we come back after a short break, and we will in this video we will discuss about the SSC CGL tier 1 पेपर। एंड इसमें भी हम एक मॉक टेस्ट देंगे आज। ठीक है, आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा और अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।